बिहार में अब कोई भी टेक्निकल हैंड बेरोजगार नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं टेक्निकल हैंड किसको कह रहा हूँ? तो जो भी बच्चे, जो छात्र छात्राएं हैं, जो वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं को नौकरी मिलेगी और पक्के तरीके से मिलेगी। इस बात की घोषणा कर दी है डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने। शिक्षा मंत्री भी हैं, तकनीकी मामलों के मंत्री हैं। तो उनके इस घोषणा के बाद एक खुशी की लहर दौड़ गई है उन सभी बच्चों में जो किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें संबद्ध हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सी योजनाएं तैयार की है सरकार ने। तो कैसे उन योजनाओं पर अमल होगा और कैसे ये सारे टेक्निकल हैंड को रोजगार मिलेगा, सबकी बात करूंगा मैं आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अब वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में किसी भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वहाँ से जो पास आउट हो चुके होंगे छात्र छात्राएँ, वो बेरोजगार हो जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब इन सबको नौकरी मिलने वाली है। मैं बात केवल सरकारी नौकरी की नहीं कर रहा, हर तरह के अवसर मिलेंगे। और ये अवसर कैसे मिलेंगे? क्योंकि बड़े बड़े नामी गिरामी ये कॉलेजेस होते हैं, बड़ी मोटी मोटी रकम लेते हैं, फीस लेते हैं, और वहाँ के बच्चे भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो बिहार में ऐसा क्या होगा जिससे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को भी रोजगार मिलेगा? और अगर ये रोजगार मिलने लगा तो एक जो बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान कि भाई बिहार के जो भी युवा वर्ग है उसका पलायन कैसे रोका जाए, रोजगार का सृजन कैसे हो, ये सारे मुद्दे रहे थे। तो इस पर काम हो रहा है, और उसके लिए अगर जो योजना बनाई गई उसको सुनेंगे आपको, तो आपको भी लगेगा कि भाई जी हाँ, इस तरीके से अगर काम होगा तो रोजगार मिलेगा और पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो घोषणा की है डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने, कहा है कि भाई नैस्कॉम के साथ में हम कोलैबोरेट करेंगे, और नैस्कॉम में कोलैबोरेशन के बाद जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, प्लेसमेंट अच्छे तरीके से हो पाए ये तय होगा। लेकिन केवल नैस्कॉम के साथ ही कोलैबोरेशन से ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% प्लेसमेंट हो, बल्कि जो ये तमाम कॉलेज है उसकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, यहाँ से जो पास आउट होकर के जो बच्चे जा रहे हैं बाहर, उनको सही तकनीकी ज्ञान कैसे मिले और कैसे वो अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर पाएं, कैसे वो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद को फिट कर पाएंगे। क्योंकि अगर केवल नाम की डिग्री मिल गई तो उससे नौकरी नहीं मिलती। डिग्री तो मिल गई लेकिन ऐसे बच्चे फिर बेरोजगार घूमते हैं, छोटी छोटी तनख्वाह पे काम करते नजर आते हैं, निजी कंपनियों में काम करते नजर आते हैं। तो इसके लिए अब NBA के एक्रीडेशन को भी मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस हैं जिनको NBA का एक्रीडेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं है उनको एक्रीडेशन के लिए तमाम कोशिशें करनी होगी, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, और साथ ही हर उन मानकों पर खरा उतरना होगा जिसके कारण आपको NBA के एक्रीडेशन मिल जाए। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल, हर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर प्लेसमेंट सेल होना अनिवार्य है, और प्लेसमेंट हर कॉलेज में एक जैसा हो, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसी कॉलेज प्रबंधन को दी जा रही है। और जो भी आपको सहयोग चाहिए, अगर आप कोई सुविधा पाना चाहते हैं, किसी तरीके को अपग्रेड करना चाहते हैं, कॉलेज को, अपने लैब को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। केवल आपको अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचानी है, और अपने प्लेसमेंट सेल को इतना मजबूत करना है कि देश विदेश की जो भी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में आती हैं, निजी कॉलेजेस में आती हैं, वो कंपनियां आपकी कॉलेज तक पहुंचे, इतने अपने शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल बार बार यही निकल कर आ रहा है, चाहे NBA के एक्रीडेशन की बात करें, नैस्कॉम के साथ उसकी बात कर लें, तो ये सब जो पहलू हैं वहाँ पर एक ही बात निकल करके आती है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, जो बच्चे हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जाए। तो उसके लिए सरकार ने आगे ये किया है कि जो यूथ प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, उनको भी अब इन कॉलेजों में
बुलाया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी ताकि वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से बच्चों को प्रशिक्षित कर पाएँ, बच्चों को ज्ञान दे पाएँ और बताएं कि भाई कॉर्पोरेट में रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आप यहाँ से तैयार होके जाओगे। चाहे वो एआई की बात कर लें, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लें, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, चाहे मेटलर्जी की बात कर लें, चाहे सिविल की बात कर लें, ये तमाम जो भी ट्रेड हैं इसमें किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है बाहर। अगर हम जो यूथ प्रोफेशनल को लाने की बात है तो उससे ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, वहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो वहाँ पर वो आकर बताएं कि जो एआई है उसका कैसे इस्तेमाल होगा, एमएलए जो मशीन लर्निंग की बात होती है कंप्यूटर साइंस में, उसको कैसे आप तैयार कर पाएंगे, किस तरीके से आप क्लाउड की बात कर पाएंगे, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है, किस तरीके से आप डाटा साइंस पे काम कर पाएंगे, किस तरीके से आप मतलब जो तमाम जो कोर और हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, उसको कैसे आप आगे कर पाएंगे। इसी तरीके से मेटलर्जी की बात कर लें, इवन जो सिविल इंजीनियरिंग की बात है जो कि अब काफ़ी डाउन माना जाता है, तो उसको किस तरीके से आप अपग्रेड करेंगे, उसमें किस तरीके से एआई का समावेश होगा, किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी है जो कि आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में लिया जाता है, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत कॉलेजेस में जो हैं वो पुराने ढर्रे पर पढ़ाई कराई जाती है, जिससे इनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसी जानकारियां देने के लिए जो भी यूथ प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर के, उनको बुला करके यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, ये भी तय कर दिया है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट की बात होती है, जो मैंने पहले भी कहा आपको, तो वो प्लेसमेंट किस तरीके से बेहतर हो, एक न्यूनतम सैलरी की बात हो और अलग अलग जगहों पर इंटर्नशिप कैसे करवाया जाए बच्चों को, उसके लिए भी तैयारी। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बिहार के जो भी स्टेट जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे अच्छी जगह पर इंटर्नशिप नहीं कर पाते, उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो उस एक्सपोजर के लिए क्या तैयारी की जाए, किस तरीके से इंटर्नशिप पर भेजा जाए बच्चों को, ये भी तय करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरी प्लानिंग तैयार की है सरकार ने कि ये सब कुछ करने के बाद, यानी कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जो अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयार होकर के मार्केट में आएंगे, किस तरीके से वो मार्केट में फिट बैठेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में फिट बैठेंगे, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कैसे ये जानेंगे, किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ये सारी सुविधाएं सरकार देने वाली है। तो इससे दो तरह के फायदे होने वाले हैं। पहला कि ये जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सरकारी महकमे में भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि अब ये भी तय कर लिया है सरकार ने कि हम अपने छात्रों को, जो हमारे यहाँ के पढ़े हुए छात्र हैं, उसको वरीयता देंगे। यानी कि बिहार के छात्र जो यहाँ से पढ़ के, जो खास तौर से जो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से, यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको वरीयता देंगे सरकारी नौकरी में भी। और साथ ही अगर ये सरकारी नौकरी के अलावा कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी किस तरीके से इनको भेजा जाए, किस तरीके से जो मेट्रो सिटीज़ के कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर इनको कैसे इंटर्नशिप कराया जाए, इसको भी तय करवाएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार में उद्योग धंधे को बढ़ाने की बात चल रही है, फैक्ट्रीज लगाने की बात चल रही है, शुगर मिल्स लगाने की बात चल रही है, तो यहाँ पर लोकल जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, जो लोकल टेक्निकल हैंड्स होंगे, उसको कैसे इंगेज किया जाए, इस योजना पर भी बात चल रही है और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो पॉलिटेक्निक में पढ़ेंगे, वो बेरोजगार अब नहीं रहेंगे, बल्कि उनको कैसे रोजगार मिले इसके लिए पूरी तैयारी अब सरकार ने कर दी है और इसी की घोषणा विजय चौधरी ने की है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।